तुझे सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणे विंशोऽध्यायः। नारद उवाच। कथं कात्यायनी देवी सानुगं महिषासुरं सवाहनं हतवती तथा विस्तरतो वद। एतच्च संशयं ब्रह्मन् हृदि मे परिवर्तते। विद्यमानेषु शस्त्रेषु यत्पदभ्यां तमर्मदयत्। पुलत्स्य उवाच। शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीं वृतां देवयुगस्यादौ पुण्यां पापभयापहाम्। एवं स नमरः क्रुधः समापतत वेगवान् सगजाश्वरथो ब्रह्मन् दृष्टो देव्या यथेच्छया। ततो बाणगणे दैत्यः समानम्याथ कार्मुकम् ववर्ष शैलं धारोधे धोरिवाम्बुदवृष्टिभिः। शरवर्षेण तेनाथ विलोक्यान्द्रिं समावृतम्। क्रुधा भगवती वेगाद् आचकर्ष धनुर्वरम्। तदनुदानवे सैन्ये दुर्गयानामितं बलात् सुवर्णपृष्ठं विबभो विदुदम्बुधरेष्विव। बाणेसुर रिपुनन्यान् खड्गेनान्यान् शुभव्रत गदया मुसलेनान्यान् श्वर्मणान्यान् पातयत। एकोऽप्यसौ बहून् देव्याः केसरी कालसन्निभः विधुन्वन केसरसतां निषूदयति दानवान्। कुलेशाभिहता दैत्याः शक्त्या निर्भिन्नवक्षसः लाङ्गलैर्दारितग्रीवा विनिकृता परश्वदयः। दण्डनिर्भिन्नशिरसश्वक्रविच्छिन्नबन्धनः चेलुपेतुष्वमल्लुष्व तत्यजुष्वापरे रणमः। ते वध्यमानरौद्रया दुर्गया दैत्यदानवः कालरात्रिं मन्यमाना ध्रुवुर्भयपीडिताः। सैन्याग्रं भग्रमालोक्य दुर्गामग्रे तथा स्थितां दृष्ट्वा जगामनमरो मत्तकुञ्जरसंस्थितः। समागम्य च वेगेन देव्याः शक्तिं मुमोच। त्रिशूलमपि सिंहाय प्राहिणो ददानवो रणे तावा पतन्तो देव्या तु हुङ्कारेणाथ भस्मसात्। कृतावथ गजेन्द्रेण
गृहीतो मध्यतो हरिः अथोत्पत्य च वेगेन तलेनाहत्य दानवम् गतासु कुञ्जरस्कन्धात् क्षिप्य दैवे निवेदितः गृहीत्वा दानवं मध्ये ब्रह्मन् कात्यायनीरुषा सव्येन पाणिना भ्राम्य वादयत पटहं यथा तदोर्तहासं मुमुचे तादृशे वाधतां गते हास्यात् समृद्धवंस्तस्य भूता नानाविधाद्भुताः केचिदव्याघ्रमुखा रौद्रा वृकाकारास्तथा परे हयास्या महिषास्याश्व वराहवदनाः परे आखुकुक्कुटवक्त्राश्व गोजाविकमुखास्तथा नानावक्त्राक्षिचरण नानायुधधरास्तथा गायन्त्यन्ये हसन्त्यन्ये रमन्त्यन्ये तुष्सङ्घषा वादयन्त्यपरे तत्र स्तुवन्त्यन्ये तथाम्बिकाम् सातिर्भूतगणैर्देवी साध्वद तद्दानवं बलम् शातयामास चाक्रम्य यथा सत्स्यं महाशन्या सेनाग्रे निहते तस्मिन् तथा सेनाग्रगामिनी चिक्षुरसैन्यपालस्तु योधयामास देवता कार्मुकं दृढमाकर्णम् आकृष्य रथिनां वरः ववर्ष शरजालानि यथा मेघो वसुन्धराम् तान् दुर्गा स्वशौर्ये छित्त्वा शरसंहानसुपर्वभिः सौवर्णपुंहा न पराजश् राम जग्राह षोडश ततश्चतुर्भिश्वतुरस्तु अस्तुङ्गान् पिभामिनी हत्वा सारथिके मेकेन ध्वजमेकेन चिच्छिदे ततस्तु सशरं चापं चिच्छेदैकेषु नाम्बिका छिन्नेरनुशिखडङ्गं च चर्म चादत्तवान् बली तं खड्गं चर्मणा सार्ध दैत्यस्य धुन्वतो बलात् शरेश्वरतुर्भिच्छेद ततः शूलं समाददे समुद्भ्राम्य महच्छूलं सम्प्रद्रव्य वदस्थाम्बिकां क्रोष्टुको मुदितोरण्ये मृगराजवधूं यथा तस्याभिपततः पादो करो शीर्ष च पश्चभिः शरेचिञ्छेद संक्रुद्धा न्यपतन् हि हतोऽसुरः तस्मिन् सेनापतो क्षुणे तदोग्रास्यो महासुरः समाद्रवत वेगेन करालास्य श्वदानवः
बाष्कलश्वोद्वतश्चैव उदग्राख्यो ग्रकारमुकः दुर्धरो दुर्मुखश्वेव बिडालनयनो परः एतेने च महात्मानो दानवा बलिनां वरः कात्यायनी माद्रवन्तानाम् आशस्त्रास्त्रपाणयः तान् दृष्ट्वा लीलया दुर्गा वीणां जग्राह पाणिना वादयामास हसति तथा डमरुकं वरं यथा यथा वादयते देवी वादानि तानि तु तथा तथा भूतगणान्नृत्यन्ति च हसन्ति च ततो सुरः शस्त्रधरा समभ्येत्य सरस्वतीम् अभ्यन्धं स्थानं स्वजग्राह केशेषु परमेश्वरी प्रगृह्य केशेषु महासुरास्तान् उत्पत्य सिंहातुनगस्य सानुं ननर्तवीणां परिवादयन्ति पपोचपानं जगतो जनित्री ततस्तु देव्या बलिनो महाशुरा दोर्दण्डनिर्धूतविशीर्णदप्रः विस्त्रस्तवस्त्राव्यसवश्वजातः ततस्तु तान् वीक्ष्य महासुरेन्द्रान् देव्यात्मजो महोजा महिषासुरस्तु व्यद्रावयद्भूतगणान् खुराग्रे तुण्डेन पुच्छेन तथोरसान्यान् निःश्वासवातेन च भूतसङ्घान् नादेन चैवाशनिसन्निभेन विषाणकोट्या त्वपरान् प्रमथ्य दुद्रावसिंहं युधिहन्तु कामः ततोऽम्बिका क्रोधवशं जगाम ततः सकोपादथ तीक्ष्णशृङ्गः क्षिप्रं गिरिं भूमिमशीर्यपयच्छ संक्षोभयस्तो यनिधीनधनाक्ष्व विध्वंसयन् प्रादवताथ दुर्गाम् सा चाथ पाशेन बबन्धतुष्टं स चाप्यभूति क्लिन्नकटः करीन्द्रः करं प्रचिच्छेद चास्तिनोग्रं स चापि भूयो महिषोऽभिजातः ततोऽस्य शूलं व्यसृजन् मृडानि सशेणमूलोऽन्यपतत पृथिव्याम् शक्तिं प्रचिक्षेपहुताश दत्तां साकूष्ठिताग्राण्यपतन्महर्षे चक्रं हरिर्दानवचक्रहन्तु क्षिप्तं त्वचक्रत्वमुपागतं हि गदां समावेद्य धनेश्वरस्य क्षिप्ता तु भङ्गना न्यपतत पृथिव्याम् जलेशपाशोऽपि मासुरेण विषाणतुण्डाग्रकुकरप्रणुद्नः नीरस्य तत्कोऽपि तया च मुक्तो दण्डस्तुयाम्यो बहुखण्डतां गतः वज्रं सुरेन्द्रस्य च विग्रहेस्य मुक्तं सूक्ष्मत्वमुपाजघाम सन्त्यज्य सिंहं महिषासुरस्य दुर्गाधिरूढा सहसैव पृष्ठं
पृष्ठस्थितां यां महिषासुरोऽपि पोप्लूयते वीर्यमदान् मृदान्यां सा चापि पद्भ्यां मृदुकोमलाभ्यां ममर्दतं क्लीन्नमिवाजिनं हि समृघमानो धरणीधराभो देव्या बलिहीनबलो बभूव ततोऽस्य शूलेन बिभेदकण्ठं तस्मात् पुमान् खड्गधरो विनिर्गतः निष्क्रान्तमात्रं हृदये पदं तं आहत्य संगृह्य कचेषु कोपात् शिरप्रचिञ्चेदवरासिनास्य हा कृतं दैत्यबलं तदाभूत स चण्डमूर्धाः समयसतारः सहा शिलोन्मान् भयकातराक्षः सन्त्यायमानाः प्रमथैर्यभावन्या भान्या पातालनमेवाविश्विषुर्भयातः देव्या जयं देवगणा विलोक्य स्तुवन्ति देवीं स्तुतिभिर्महर्षे नारायणीं सर्वजगत्प्रतिष्ठां कात्यायनीं घोरमुखीं सुरूपां संस्तूयमाना सुरसिद्धसन्धे निशरणभूतां हरपादमूले भूयो भविष्याम्यमरार्थमेव मुक्त्वा सुरांस्तान् प्रविवेश दुर्गा। हिंदी अनुवाद। भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध, महिषासुर वध एवं देवी का शिव जी के पाद मूल में लीन हो जाना का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पुलत्स्य जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, इससे आप विस्तार से कहे। मेरे मन में यह शंका घर कर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। फिर नारद जी के प्रश्नों को सुनकर पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, देव युग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार अर्थात पूर्व वर्णित रीति से क्रुद्ध होकर नमर ने भी हाथी, घोड़े और रथों के साथ वेगपूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भली भांति देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की जैसे आकाश से बादल, धारा प्रवाह, जल वृष्टि करता हो। उसके बाद उस दैत्य की बाण वर्षा से पर्वत को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेगपूर्वक झट विशाल धनुष को चढ़ा दिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाया गया सोने की पीठ वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती हो। शुभ व्रत वाले श्री नारद जी, श्री दुर्गा जी ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मुसल से और कुछ दैत्यों के ढाल चलाकर ही मार डाला। काल के समान देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ते हुए अकेला ही अनेकों दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्ष स्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ में गर्दन को हल से विदीर्ण कर कुछ को
फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया तथा कुछ दैत्यों के शरीर के सांधी स्थानों को चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। और अपने बिजली की कड़क के समान नाद एवं सिंगों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इसके अंबिका को बड़ा भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें कालरात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के अग्र भाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मत वाले हाथी पर चढ़कर आगे गया। उस दानव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कस कर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों अस्त्रों को आते देख हुंकार से ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नमर के हाथी ने सूंड से सिंह की कमर पकड़ ली। इस पर सिंह ने तेजी से उछलकर नमर दानव को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। नारद जी, देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपनी बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़िए के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य और किसी का मुख भैंसे जैसा एवं किसी का सूकर के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे मतलब कुक्कुट, गाय, बकरा और भेड़ के मुखों के समान थे। कई नाना प्रकार के मुख, आंख एवं चरणों वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमन करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवकी की स्तुति करने लगे। देवी ने उन भूत गणों के साथ उस दानव सोना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वज्र के समान ओलों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चिक्षुर देवताओं से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर घन घोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर पांवों मतलब गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर सुवर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को और एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण सहित धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चिक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को और लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उन्हें काट डाला। इस पर उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की और इस प्रकार दौड़ा जैसे वन में सियार आनंद मग्न होकर सिंहिनी का
सिंह की ओर दौड़े, पर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथों, दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मर कर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रास्य नाम का महान असुर तथा करालास्य नाम का दानव, ये दोनों तेजी से उनकी ओर दौड़े। बाष्कल, उद्दत, उदग्र, उग्र, कार्मुक, दुर्धर, दुर्मुख तथा बिडालाक्ष, ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और वे लीलापूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्यों को ज्यों ज्यों बजाती जाती थी, त्यों त्यों सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर महासरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया। उन महासुरों का केश पकड़कर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगजननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी। तभी देवी ने अपने बाहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उनके घमंड को चूर कर दिया। उनके वस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से, तुंड से, पुच्छ से, वक्षस्थल से तथा निश्वास वायु से देवी के भूतगणों को भगाने लगा और अपने बिजली की कड़क के समान नाद एवं सिंगों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह कुछ महिष अपने नुकीले सिंगों से जल्दी जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। वह समुद्र को क्षुब्ध करते तथा मेघों को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उन देवी ने उस दुष्ट को पाश से बांध दिया, पर वह झट से मद से भीगे कपड़ों वाला गजराज बन गया। तब देवी ने उस गज के शुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसे का रूप धारण कर दिया। महर्षि नारद जी, उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका तो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुए शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़े। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा ही दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भंग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महिष ने वरुण के पाश को भी अपने सींग, थूथना एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कई खंड खंड कर डाला। उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गई। देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषासुर अपने बल के मद से उछलता रहा। देवी भी अपने मृदुल तथा कोमल चरणों से भीगे मृग चर्म के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गई।
अंत में देवी द्वारा कुचला जाता हुआ पर्वताकार बलवान महिष बल शून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। चंड मुंड मय तार और असिलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रथम गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गए। महर्षि नारद जी इधर देवी की विजय को देखकर देवतागण स्तुतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी सुरूपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं और सिंधु द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी ऐसा कहकर शिव जी के पाद मूल में लीन हो गए। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।